भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज जिस नए विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है धनतेरस के दिन किस प्रकार नमक आपके जीवन में जो है धन का आगमन शुरू कर सकता है। दिवाली के 5 पर्वों में से धनतेरस जो है सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। धनतेरस के दिन ही घर में दीप माला की सजावट जो है शुरू हो जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किए जाए, माता लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। सबसे पहले आपसे यही कहूँगी कि धनतेरस के दिन हमें किसी भी आलोचना, झगड़े व वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। घर में सुख शांति का वातावरण होना चाहिए। संभव हो अगर जॉब नहीं करते हैं, घर पर ही रहते हैं, तो सुबह के समय जो है अपने घर पर भजन कीर्तन ऐसा कुछ जो कि संगीत होता है जरूर चलाएं। ऐसा माना जाता है जो ध्वनि होती है भजन की या शंख की या हम जो मंत्र उच्चारण सुनते हैं, तो उससे घर में जो है बहुत ही पॉजिटिव संचार हो जाता है। धनतेरस के दिन यदि यह किया जाए तो माता लक्ष्मी जी, देव जो होते हैं हमारे धनवंतरी देव तथा कुबेर देव की कृपा आपको पूर्णता प्राप्त होने लगती है तथा देवता प्रसन्न होते हैं, घर में शुभता आती है। अब बात करते हैं आपके घर के नमक की। सभी को पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है नमक का दान करना, नमक को खरीदना तथा यदि इसे धनतेरस वाले दिन खरीदा जाए तो आपके जीवन में जो है बहुत सारा धन लाभ होता है। हमें जो है धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर लेना चाहिए। उसी दिन जाकर खरीदें तथा उसी का प्रयोग जो है हमें पूरे 5 दिन 5 पर्व होते हैं दिवाली के, धनतेरस के, या जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना चाहिए। आप जो है इसी पैकेट में से सबसे पहले नमक की कटोरी जो कि कांच की भी आप ले सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि प्लास्टिक कटोरी ना हो। कांच की, स्टील की, पीतल की चलेगी। थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कोना यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पर आपको रख देना है तथा आप जो है दिवाली तक वही रखा रहने देंगे नमक। उसके बाद ये कार्य कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को थोड़ा सा नमक जो है जरूर अपने घर में रखें। ऐसा कहा जाता है कि घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं, शुभता आती है तथा जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है, कर्जे की स्थिति आई है, कंगाली की स्थिति आ रही है, दरिद्रता आ रही है आपके घर में तथा घर के जितने भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। क्योंकि अगर आपके घर में धन के मार्ग वास्तु के हिसाब से खोले जाए, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ की जाए, तभी आपके जीवन में जो है सफलताएं आती हैं तथा बहुत सारा धन लाभ होता है। इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं हमें चांदी खरीदनी चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, परंतु हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं, हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे वो भी बताते हैं कि धनतेरस के दिन हमें जो है अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा अवश्य बनाना चाहिए। अगर आपके पास पहले से कड़ा है तो उसे आप जो है इस धनतेरस पर रख कर उसकी पूजा करें। अगर नहीं है तो आप कोशिश करें कि धनतेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए चांदी का कड़ा बनवाएं। इस कड़े को दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी के सामने उनके पूजन में उनके चरणों में रखा रहने दें तथा वहीं पर पूजा करें, तिलक लगाएं और उसके बाद अगले दिन यानी कि दिवाली जब हमारी समाप्त हो जाती है, उसके दूसरे दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। मंत्र आते हैं, स्तुति आती है तो वो करें। अगर नहीं आती है तो सिर्फ माता लक्ष्मी जी का ध्यान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए इसे अपने दाहिने हाथ पर धारण कर लें। आप देखेंगे कि आपको जो है शीघ्र धन के मार्ग खुलेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। इसके साथ आपकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा मजबूत होने लगेगी। यह बहुत छोटा सा उपाय है, स्पेशली धनतेरस के दिन किया जाता है। अगर आप कड़ा ऑलरेडी बना चुके हैं या आपने पिछले साल लिया था, उसे साफ कर माता के चरणों में रखें तथा दिवाली तक वही रहने दें और जो क्रिया है वो अगले दिन उसे सुबह उठ के पहन लें। ऐसा करने से आपके शुक्र ग्रह बहुत जल्दी प्रबल होते हैं। शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वह समाप्त होती है, क्योंकि शुक्र ग्रह ही ये जो है भौतिक सुख सुविधाओं का साधक होता है।
माता लक्ष्मी जी की कृपा बनती है, कुबेर देवता की कृपा बनती है, साथ ही साथ धनवंतरी देव की भी कृपा आप पर बनने लगती है। बहुत छोटा सा उपाय है, ये भी आपको जरूर करना है। धनतेरस वाले दिन हमें जो है धनतेरस के दिन अपने घर परिवार की खरीदारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इस दिन हमें किसी भारी व्यक्ति के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए। आप अपने साथ के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीदें, आप अपने रिश्तेदारों के लिए उपहार खरीदें नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो घर के सदस्य हैं, जो आपके साथ में रहते हैं, सिर्फ उनके लिए ही उपहार खरीदें। ये उपहार जो होते हैं धनतेरस वाले दिन खरीदे गए किसी और को नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस वाले दिन किसी और के लिए सामान खरीदते हैं तथा उन्हें गिफ्ट कर देते हैं दिवाली पर, जो अधिकतर लोग करते ही हैं, ऐसा माना जाता है आपके जो भाग्य की लक्ष्मी होती है वो उनके द्वारे चली जाती है। तो हमें कभी भी जो होता है धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदना है। दिवाली पर अगर हमें किसी को गिफ्ट भी करना है तो आप पहले से ही खरीद लीजिए या बाद में खरीदिए। इसके अलावा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें धनतेरस वाले दिन यमदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होता है, परंतु जिन्हें नहीं पता होता है हम ये बात दोहरा देते हैं। यमदेव की पूजा साल में केवल जो है एक बार ही की जाती है, जो कि आती है धनतेरस वाले दिन। यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो समाप्त करता है। यम देवता की कृपा होती है तो हमारे घर में जो है कभी भी अकाल मृत्यु का सामना हमें नहीं करना होता है। यम देवता के नाम की आपको एक दीपक जलाना है। वो कैसे जलाएंगे? एक दीपक ले लीजिए, नया दीपक लेना होगा, 4 बाती का दीपक लेना है। उन्हें जो है आप रोली तथा चावल चढ़ाकर सबसे पहले अर्पित करें। एक रंगोली बनाए सुंदर सी, उसके ऊपर अपने घर के मुख्य द्वार पर जो मेन गेट होगा आपका घर का, उसके आपके दाईं ओर ये दीपक रखना है तथा दीपक की जो लौ होगी वो दक्षिण दिशा की ओर जानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें तथा उन्हें प्रणाम कर कर जो है कई लोग कौड़ियाँ और सिक्का डालते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। आप जो है यम देवता से प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, साथ ही साथ अकाल मृत्यु जो होती है हमारे घर में ना हो। ये जो दीपक है हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो जो यम देवता होते हैं उनकी कृपा होनी चाहिए, ताकि हमारे घर पर कभी भी जो है बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े। स्पेशल सुहागन महिलाओं से कहूँगी मैं कि इस दिन जो है यम दीपक आप अवश्य जलाएं, उनकी कृपा दृष्टि रहे, ताकि आपके घर पर हमेशा जो है आशीर्वाद बना रहे। इसके अलावा जीवन में हर प्रकार की उन्नति करने के लिए धनतेरस पर चांदी से नियमित एवं प्राण प्रतिष्ठित नवरत्न जो सामान होता है घर में जरूर लाना चाहिए। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि के लिए जो है हमें चांदी निर्मित सामान का प्रयोग करना चाहिए। परंतु अगर आपके पास पुराना सामान है, आपको पिछली दिवाली पर पूजा कर चुके हैं, इस साल आप नहीं खरीदना चाहते हैं, तो उस सामान को धोकर अच्छे से साफ कर कर जो है उसी प्रकार पूजा करें जिस प्रकार हम नए सामान की करते हैं, क्योंकि चांदी जो है कभी भी पुराना नहीं माना जाता है, अशुद्ध नहीं माना जाता है। तो उनकी पूजा जो है हम साल भर साल कर सकते हैं। हमें जो है हम बहुत सारा आशीर्वाद चाहते हैं, चारों दिशाओं से सुख समृद्धि चाहते हैं, तो इस दिन हमें जो है माता लक्ष्मी और श्री गणेश की प्राप्ति के लिए सभी दिशाओं से सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और गणेश जी की मूर्ति स्थापना अपने घर पर जरूर करनी चाहिए। घर में ऑलरेडी मूर्ति है तो उन्हीं की पूजा पाठ आप कर सकते हैं। नए वस्त्र पहनाकर भोग लगाकर अच्छे से करें। इसके अलावा धनतेरस की आपको एक ऐसी पोटली के बारे में बताते हैं जो कि हमें विशेष तौर पर बनानी चाहिए। बहुत सिंपल है, चावल और शक्कर के दानों से ये पोटली तैयार हो जाती है। परंतु इसके बाद जो है आपके घर में कंगाली है, दरिद्रता है, कर्ज की स्थिति है, तो बहुत ही जल्दी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक प्रकार का ये दान माना जाता है। धनतेरस वाले दिन पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे वो बहुत दान किया करते थे।
तो आप भी कोशिश करें कि दान अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है, किचन में ही वह सामान आपको मिल जाता है। एक मुट्ठी आपको चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने होंगे, बस इस बात का ध्यान रखना है कि टूटे हुए ना हो। बस जितने आपने चावल के दाने लिए हैं उतने ही आपको शक्कर लेनी है। इसके अलावा आपको लेना है 8 लौंग। लौंग जो होगी साबुत लौंग होनी चाहिए। पिछले काफी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फूल वाली लौंग जो होती है साबुत लौंग आपको लेनी है। इसके अलावा लेना है आपको 1 रुपए का 1 सिक्का। अब आपको धनतेरस की शाम के समय पर, जब राहु काल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें, राहु काल में पूजा नहीं करनी है। अमृत काल में या लाभ काल में आपको यह पूजा पाठ करना होता है। एक लाल रंग का कपड़ा, नया कपड़ा या फिर एक लाल रंग का कागज ले लीजिए। एक मुट्ठी चावल से अपने लेफ्ट हैंड साइड पर स्वास्तिक बनाएंगे और इसके ऊपर जो है आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है और अपने राइट हैंड साइड पर जो है आप शक्कर से ओम बनाएंगे और इस ओम के ऊपर आपको जो है 8 जो लौंग है वो रखना है। ये जो कपड़ा है या कागज पर जो स्वास्तिक और ओम बनाया है ये आपको माता लक्ष्मी जी के सामने बनाना है, क्योंकि धनतेरस पर हम माता लक्ष्मी जी की पूजा शुरू करते हैं। उनकी पटा जो है, जो उनकी चौकी है वो लगा देते हैं, वहीं पर आपको ये लगाना है। अगर आपको कपड़े पर लगाया तो एक थाली रख दीजिए, जमीन को ना छुए। कागज है तो सेम उसी प्रकार का थाली रखें ताकि जो है कागज और कपड़ा है वो जमीन को ना छुए। पूजा पाठ करिए, दिवाली तक वहीं पर रहने दीजिए सामान को। दीप हो गया, धूप हो गया, अगरबत्ती हो गई, घी का दीपक जलाइए, अगर जला सकते हैं तो धूप जलाइए, दिखाइए उसको, लाल फूल अर्पित करिए, पूजा पाठ कीजिए। और डेली आपको यही मनोकामना करनी है कि हमारे घर से दरिद्रता जो है वो दूर चली जाए। हे माता लक्ष्मी जी, हमारे घर में आकर विराजमान होइए, हमारे सभी प्रकार के दुखों को हरिए तथा हमारे घर में बहुत सारी सुख समृद्धियाँ वास करिए। दिवाली के बाद जो हमारा अगले दिन सुबह आएगी उसमें आपको ये पोटली ले जाकर जो है कपड़े की या कागज की जो पोटली बनाई है आपने, इसे ले जाकर माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर जो है आपको दान कर देना है। इतना सा उपाय आप करके देखिए, इस प्रकार धन के मार्ग खुलते हैं। यदि आप दिवाली के दिन यह कार्य नहीं कर पाते हैं तो 11 दिन तक ये पोटली वहीं पर रखे रहने दीजिए अपने मंदिर में, और 11वें दिन, जिस दिन शुक्रवार आपके घर में पड़ता है, उस दिन जाकर आप जो है ये पोटली या फिर ये जो कपड़ा, ये जो कागज है, ये ले जाकर आपको माता लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के दान कर देना है। बहुत सिंपल सा उपाय है, हर कोई कर सकता है। एक बार करके देखिए, आपको निश्चित ही धन लाभ होगा तथा इससे धन के नए मार्ग खुलेंगे, सफलता की नई सीढ़ियां आप छू लेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में व्यापार और नौकरी में वृद्धि होगी। अब क्योंकि बहुत सी बहनों का सवाल आया था, कुछ दीदी ऐसा उपाय बताइए जो कि हमारे घर में ही सामान हो, क्योंकि कई लोग बाहर रहते हैं और इतना सामान जो है वो नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो इन सभी भाई बहनों के लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगी मैं आपको। नमक का उपाय आपको मैं बता चुकी हूँ। नमक जो है सभी जगहों पर मिलता है। नमक का उपाय आप कर सकते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, धनतेरस वाले दिन से लेकर दिवाली के दिनों में जो हम 5 दिन माता लक्ष्मी जी के पूजा करते हैं, गिनते हैं उनके दिन, इन बात का ध्यान रखें कि आपको माता लक्ष्मी जी को लौंग का जोड़ा कैसे होगा, 2 लौंग आपको डेली लेनी है और केवल ये उपाय आपको शाम के समय करना है। 5 दिन लगातार 2 लौंग लेकर, साबुत लौंग लेकर, टूटी फूटी ना लें, दाग ना लगे हुए हों, साबुत सुंदर सी लौंग आप देख लीजिए। 2 लौंग आपको लेकर जो है माता लक्ष्मी जी को अपने घर के मंदिर में ही अर्पित कर दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब जो ये 5 दिन आपने लौंग माता लक्ष्मी जी को अर्पित किए हैं, लौंग जो है अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, अपने गले में, अपने व्यापार स्थल पर जहाँ आप धन रखते हैं, जहाँ आपने धन गहने रख रखे हैं, वहाँ पर रख सकते हैं। अगर घर पर पति पत्नी है तो 2 लौंग अपने हस्बैंड के पर्स में रख दीजिए, 2 अपने पर्स में रखें। बच्चे हैं उनको दे दीजिए, ताकि आपके जीवन में जो है धन के मार्ग सदैव खुले रहें। भाइयों और बहनों, आप नमक के, लौंग के तथा चांदी के उपाय करें तो ये बहुत सुख समृद्धि लेकर आते हैं। ये उपाय जरूर कर देखें। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल आपके घर में धन की कमी ना हो, इसलिए जो धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूजा पाठ करते रहते हैं और नियम से इसका पालन करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।